अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 वो कौन सी खाने वाली चीज़ें हैं या पीने वाली चीज़ें हैं कि जिनसे आपने परहेज़ करना है, क्योंकि ये आपके प्रोस्टेट को या गदूद को जो मर्दों में मौजूद होता है और जो आपके बच्चों का पैदा होना होता है और जो आपका ये यूरिन या पेशाब के जो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनके साथ इसका बड़ा ताल्लुक़ होता है। बुनियादी तौर पे प्रोस्टेट, जिसको गदूद भी कहते हैं या मर्दाना गदूद कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मर्दों में मौजूद होता है। तो इसका बुनियादी काम क्या है कि ये एक पानी पैदा करता है, एक फ्लूइड पैदा करता है जो सीमन जो होता है उसके साथ जाके मिलता है। और आपके जो स्पर्म होते हैं, जिसको मर्दाना जरसूमे भी पाकिस्तान में आम जुबान में कहा जाता है, तो ना सिर्फ ये कि उनको खुराक देते हैं, बल्कि उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है, उनकी जो मूवमेंट होती है, उनकी जो हरकत होती है, उनका जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना होता है, उसमें बड़े मददगार होते हैं। तो वो लोग जिनको किसी भी वजह से प्रोस्टेट का मसला शुरू हो जाए, तो ना सिर्फ ये कि पेशाब की इन्फेक्शंस और इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं, उस तरह की अलामात आती हैं, बल्कि साथ साथ जो आपके बच्चों के पैदा होने का अमल है वो भी मुतासर हो सकता है। तो इसलिए 8 ऐसी खाने वाली चीज़ें कि जिनके बारे में शायद आपको नहीं पहले से मालूम कि ये मुतासर कर सकती हैं आपके प्रोस्टेट को, आपके इस गदूद को और इन तमाम सलाहियतों को। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी बात करें। तो एक एक करके हम उनकी बात कर लेते हैं। इनमें से पहली जो खाने वाली चीज़ें वो हैं कि जिनको बाज़ औक़ात तो हम खुद कह रहे होते हैं कि आप अपने खानों में शामिल करें कि आपका जो दिल की सेहत होती है, खून की नालियों की सेहत होती है, वो बेहतर रहती है, जैसे शिमला मिर्च टाइप की चीज़ें। लेकिन मसला ये होता है कि जब आपका खाना इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए, मिर्च मसाले वाला हो जाए, तो फिर इससे बड़े इश्यूज़ जन्म लेते हैं, ख़ास तौर पे आपके पेशाब की से मुतल्लिक। जैसे कि जब आपको पेशाब की कोई इन्फेक्शन हुई है या जिन दिनों में कोई पेशाब की इन्फेक्शन की अलामात आपको आ रही हैं, तो उन दिनों में ख़ास तौर पे आपने जो स्पाइसी फूड हैं, मिर्च मसाले वाले खाने हैं, उनको परहेज़ करना है। इससे नुकसान क्या होता है कि जब आप ये खाने खाते हैं, इससे ना सिर्फ ये कि आपका जो मसाना है वो इरिटेट होता है, वो ज़्यादा उसको मसला बनता है, बल्कि जो आपका प्रोस्टेट है, गदूद है, वो भी इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ अलामात ख़ास तौर पे ये जो पेशाब का बार बार आना होता है कि आपका कंट्रोल नहीं होता और फिर निकल भी जाता है पेशाब, तो ये फिर ज़्यादा उस वक़्त इस अलामत में ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ख़ास तौर पे उन दिनों में जिन दिनों में आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपने अपने गदूद को बचाने के लिए आप बहुत ज़्यादा जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ये जो आप स्पाइसी है, चटपटे खाने हैं, तो उनको आपने कम कर देना है। इसके साथ साथ वो मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं खानों में, खाने के दौरान भी बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा नमक डलवाते हैं और बाज़ औक़ात लोग खाना खाते हुए, तो ऐसे लोगों को भी गदूद के कुछ मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और उनमें से 3 बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि जैसे जिसको हम कहते हैं डिसयूरिया, नॉक्चूरिया और इनकम्प्लीट वॉइडिंग। मतलब क्या है इनका कि डिसयूरिया होता है कि जब वो पेशाब करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, काफ़ी मुश्किल से उनको पेशाब यानी ख़ारिज करना पड़ता है, इसको डिसयूरिया कहते हैं। और क्योंकि इस जहन में रखें कि जो प्रोस्टेट है, जहाँ से मसाने से जो नाली बाहर की तरफ आती है पेशाब को लेकर, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, तो उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। तो जब इरिटेट होता है तो एक तो ये प्रॉब्लम बनता है, फिर दूसरा है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया कैसे कहते हैं कि जब आपको रात को बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। और तीसरे नंबर पे है इनकम्प्लीट वॉइडिंग। अगर एक पाइप गुजर रहा है प्रोस्टेट या गदूद के अंदर से और उसको इरिटेशन हुई है, उसको कोई प्रॉब्लम बना है, तो आप मुकम्मल तौर पे मसाने को खाली करने में आपको नाकामी होती है, यानी आप मुकम्मल तौर पे पेशाब बाहर नहीं निकाल पाते और कुछ ना कुछ पीछे रह जाता है। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट वॉइडिंग। तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप जो नमक का इस्तेमाल है अपने खानों में वो कम से कम रखें, ताकि इन 3 अहम अलामात से आप बच सकें। दोस्तों, जो रेड मीट होता है यानी मटन और बीफ यानी बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त, अगर ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया गया हो, जैसे सॉसेजेस इससे बनते हैं, या इसी तरह से अगर इसको बहुत ज़्यादा हीट पे, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कि बारबेक्यूज़ जो बहुत ज़्यादा हीट पे बनाए जाते हैं, तो इससे एक ऐसा कंपाउंड पैदा होता है, एक्रिलामाइड उसे कहते हैं। तो वो एक कैंसर कॉजिंग है, यानी प्रोस्टेट या गदूद का जो कैंसर है वो उस सूरत में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ रेड मीट खाने की आदत हो, या फिर ये बारबेक्यूज़ या गोश्त को किसी भी इस तरीके से पकाना कि उसको बहुत ज़्यादा हीट दी जाए। तो दोनों सूरतों में मसला है। तो चिकन आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ख़ास तौर पे फ़िश को तो हम सब लोग कहते हैं एज ए डॉक्टर कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये बाकी तमाम जिस्म के हिस्सों की तरह आपके प्रोस्टेट या गदूद के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रेड मीट
ख़ासतौर पे प्रोसेस्ड मीट जो होता है, रेड मीट, वो आपको प्रोस्टेट का कैंसर की वजह बन सकता है। तो ये ज़रूर आपने ज़हन में रखना है। दोस्तों, चटनी जो है, जिसको हम सॉस कहते हैं, ये दो किस्म की होती है। एक तो आप घर में बनाते हैं और आपको पता होता है कि आपने कौन सी चीज़ कितनी डाली होती है, लेकिन एक आप लाते हैं कमर्शियल या मार्केट से। अब जो मार्केट से लाई हुई चटनी या सॉस है, उसके साथ कुछ मसले होते हैं कि जिनकी वजह से आपका जो प्रोस्टेट है वो ख़राबी की तरफ जाता है और उसकी सेहत मुतासर होती है। वो क्या मसले हैं? एक तो ये कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट्स होती हैं, जिनको हम सैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं, जो ख़राब वाली फ़ैट्स होती हैं। इसी तरह से नमक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे बढ़ के ये कि इसको मज़ेदार बनाने के लिए कि आप घर से ना ये बनाएं, बल्कि ये मज़े वाली जो चटनी है या मार्केट से लेके आएँ, तो उसके लिए इसमें कुछ डाला जाता है, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। अब उन केमिकल्स की वजह से और ये जो नमक है ज़्यादा और सैचुरेटेड फ़ैट से ज़्यादा, उनकी वजह से आखिरकार क्या होता है कि ये जो आपका प्रोस्टेट है वो इरिटेट होता है ज़्यादा, और जो अलामात मैंने पहले बताई हैं वो भी जन्म लेती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे मसले होते हैं। तो कोशिश करें कि ख़ास तौर पे जिन दिनों में आपको ये मसला हो प्रोस्टेट वाला, या आपको अगर प्रोस्टेट का मसला वैसे भी ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में आपके लिए ज़रूरी है कि आप कमर्शियल या मार्केट से बनी हुई ये सॉस ना लाएँ, बल्कि इसको घर में ही अपने सामने तैयार जब करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने इसमें कोई ऐसी चीज़ या ज़्यादा मिकदार में नहीं डाली या बिल्कुल नहीं डाली जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है गदूद के लिए। और बात सिर्फ रेड मीट की नहीं है। कोई भी खाना जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसके बाद वो आपके बाकी जिस्म की तरह प्रोस्टेट के लिए भी ख़तरनाक होता है, और प्रोस्टेट के कैंसर के होने के चांसेस उन लोगों में जो प्रोसेस्ड खाना ज़्यादा खाते हैं तो उसके बढ़ जाते हैं। और जो लोग जितना कुदरती हालत में खाने को खाएंगे, चाहे वो फल है, सब्ज़ी है, दूध है और नट्स हैं, तो उनको चांसेस कम होते हैं कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ के। अब ये जो प्रोसेस खाने होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बेकरी में आप जाते हैं तो आप देखते होते हैं कि ये बेकरी की अक्सर जो चीज़ें होती हैं, जो कि पैकेटों में भी होती हैं और पैकेट्स के बगैर भी होती हैं। इसी तरह से जो ये ड्रिंक्स होती हैं, बोतलें होती हैं पीने वाली, फास्ट फूड होता है। यानी आपके दुकानों में आजकल बदकिस्मती से जो ज़्यादातर खाना होता है वो प्रोसेस्ड होता है। सुबह के नाश्ते जो आप बच्चे ख़ास तौर पे ये सीरियल्स वगैरह लेते हैं, तो ये सारी वो टाइप्स हैं कि जिसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। जितना ज़्यादा कोई लोग प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उतने ज़्यादा चांसेस प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़, इनकी अलहदा से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये कि ये प्रोसेस्ड फूड हैं, बल्कि इनके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन जन्म लेती है। बल्कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में साइटोकाइंस नामी जो प्रोटीन्स होती हैं वो ज़्यादा बनती हैं। अब ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन या सोजिश उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। और स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग इस किस्म के खानों को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अरसे तक जो मर्द इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा देखा गया है बनिस्बत उन लोगों के जो इनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। दोस्तों, जिन मुल्कों में लोगों की सेहत अच्छी होती है तो वो कैल्शियम के लिए, यानी जब उनको कैल्शियम चाहिए होता है और कुदरती खुराक से चाहिए होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके अंदर से भी उनको, यानी प्लांट्स जो हैं उनके अंदर से भी कैल्शियम मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुआशरे हैं जहाँ पे कैल्शियम के लिए मक्खन और पनीर जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक चीज़ देखने में आई है, क्योंकि मक्खन और पनीर जो है इनके अंदर साल्ट भी होता है, नमक, और सैचुरेटेड फ़ैट भी ज़्यादा होती है। तो जो स्टडीज़ होती हैं तो वो फिर ये बताती हैं कि वो मुआशरे जहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे प्रोस्टेट का कैंसर और प्रोस्टेट के मसाइल कम होते हैं। लेकिन वो मुआशरे और वो लोग जो मक्खन और पनीर का ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको कैल्शियम मिल जाए या उनको आदत होती है इनके इस्तेमाल की, तो उनके अंदर प्रोस्टेट के मसाइल और प्रोस्टेट के कैंसर को ज़्यादा पाया गया है। तो कोशिश यही करें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मक्खन और जो पनीर है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल है उसे आप परहेज़ करें। बदकिस्मती से उम्र के उस हिस्से में जब प्रोस्टेट के मसाइल जन्म ले रहे होते हैं तो उसी वक्त कुछ जो मर्द हैं वो एक बुरी आदत में चले जाते हैं, और वो है शराब पीने की आदत। जहन में रखें कि जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनको प्रोस्टेट उनके लिए बहुत बड़े मसले करता है, ख़ास तौर पे कि जब उनका पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रहा हो प्रोस्टेट का। उसमें क्या होता है कि देखें, जो शराब है ये डायूरेटिक है, यानी ये आपका पेशाब ज़्यादा बनाती है। जैसे बहुत सारी गोलियाँ होती हैं, फ्रूजेमाइड की एक गोली है मिसाल के तौर पे। लेकिन अब आगे क्या प्रॉब्लम होता है कि जो अल्कोहल है या शराब है, इसका आपके प्रोस्टेट पे ये बुरा असर पड़ता है कि आपको पेशाब करने में तकलीफ़ होती है। आप जब शुरू करना चाहते हैं
तो अल्कोहल आप पे इस तरह से असरअंदाज हुई होती है कि लोगों को यूरिन को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, उसको निकालने में दिक्कत होती है, और अगर जब वो निकालते भी हैं तो मुकम्मल नहीं निकाल पाते। और पीछे से असर क्या कर रही है गुर्दों पे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बन रहा है, तो जिसकी वजह से फिर गुर्दों की ख़राबी जन्म लेती है और प्रोस्टेट का जो मसला होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये हैं वो 8 चीज़ें कि जिनको उस सूरत में अगर आप अपने गदूद को, प्रोस्टेट को, जो मर्दों के अंदर होता है, उसकी सेहत आपको अजीज़ है तो इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।